कि सरकार ये जो हमारी जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है, इनको ये भी याद करना चाहिए कि भाई चुनाव के समय युवाओं के प्रति आप जो जो चीज़ों पर आपने आपका वादा किया गया था आपके द्वारा, इन चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता, और समझने की आवश्यकता नहीं, इस पर किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। अभी आपका आज हम जैसे सुन रहे हैं कि आपके पंचायत सचिव के बारे उनका जो रद्द किया जाना, ये ही बहुत ही ये माने दुखद बात है। और मैं पार्टी में रह करके हमको पार्टी में इसमें निश्चित रूप से इस पर चर्चा किया जाना चाहिए। 90% से अधिक वहाँ खतियानधारी थे। बिल्कुल, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि 90% क्या, हमको लगता है कि 95% लोग खतियानदारी हैं, और उनका रद्द किया जाना, ये मैं सुन करके बिल्कुल ही मैं बहुत दुखी हूँ। ये उनके लिए ये सरकार को इसको सोचना चाहिए, पुनर्विचार किया जाना। नहीं, बिल्कुल मैं इसके लिए पत्र लिखूंगा, मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगा, और हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे भी बात करूंगा, पार्टी के वरीय नेताओं से बात करूंगा। मैं तो कह रहा हूं ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। राज्य के मुखिया को ध्यान देनी चाहिए। और हमको लगता है कि अब हमारे जो कांग्रेस पार्टी, हम लोग भी प्रदेश के जो वरीय जितने भी लोग हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या और जो लोग भी हैं, सरकार को आईना दिखाना होगा, सरकार को थोड़ा बताना होगा इन चीज़ों में थोड़ा आप। और बेवजह का हम सहयोग कर रहे हैं, हमारे 18 विधायक हैं, सरकार आपके सरकार सहयोग से गठबंधन चल रही है, तो भाई कुछ चीज़ों पर आप अगर फैसला लेते हैं तो गठबंधन से भी आप उससे राय मशवरा कर लीजिए। विशेषकर इस तरह चीज़ों को आप फैसला ले करके कुछ चीज़ ऐसा ना करें कि डोक में खड़ा करा दीजिए उसमें, इस तरह के पंचायत सचिव का हुआ है। क्या 2 साल में युवाओं के सपने पूरे हुए हेमंत सरकार में? क्या युवाओं के साथ जो वादा करके सरकार बनी थी उसका 1% भी पूरा कर पाई सरकार? क्या इन सब के लिए सरकार को एक बार और छूट मिलनी चाहिए कि कोरोना था राज्य में? इन सारे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा विधायक और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं बंधु तिर्की जी। पार्टी लाइन से इतर और युवाओं का चेहरा ध्यान में रखकर, हाथ सीने पर रखकर बोलिए कि हाँ, युवाओं का कितना भला किया आपकी सरकार। देखिए, सवाल 2 साल का नहीं है, लेकिन राज्य का निर्माण हुए 20 साल पूरा हो ही गया, 21 साल हो गया। और इस बीच में एक कहीं इफ बट का सवाल नहीं है कि अधिकतर शासन भारतीय जनता पार्टी ने ही किया, और इस लंबे समय में जो युवाओं के हित के लिए जो नीतियां झारखंड के अनुरूप बननी चाहिए, ये नीतियां उनके द्वारा बना भी नहीं पाया, और उल्टे इसको उलझा कर रख दिया है। वर्तमान की जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन वाली सरकार है, ये नीतियां बनाने में सफल हुआ है। थोड़ा विलम्ब तो जरूर हुआ है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पेचीदा करके रखा गया था, तो कई एक नीतियां पॉलिसी बनाने में इनको सफलता मिली है। तब है कि सिस्टम में थोड़ा, सिस्टम कहने का मतलब है कि 2 साल कोरोना कालखंड रहा, और इस पीरियड में लोग आप कहेंगे कि भाई ठीक है, कोरोना कालखंड रहा तो आपने क्यों नहीं किया, काम तो रुका नहीं। लेकिन इस पर सचिवालय में आप कहें कि बीच में सचिवालय कोरोना कालखंड के चलते बंद भी था, पदाधिकारी बहुत लोग पॉजिटिव हो गए थे, लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बिल्कुल ही मने कि छूट गया था। तो ये सभी बहुत ये सब चीज़ बाधाएं होने के कारण जो और तेज़ी से पॉलिसी बनना था वो नहीं बन पाया, और इसे निश्चित रूप से यहाँ के राज्य के युवाओं को नुकसान
हुआ है। ऐसे भी कहा जाए कि इस 20-21 साल में आपका जो बेरोजगार छात्र छात्राएं लोग तैयारी करते हैं तो एज से रिलेटेड मामला होता है। तो एज तो आप हम लगातार इस बात को असेंबली में भी हमने रखा है कि भाई एज वगैरह रिलैक्सेशन में भी इसको दिया जाना चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए। मेरा इसी ही कहना है कि भाई चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कुछ चीज़ों में राजनीति ना करते हुए कुछ सही सुझाव, सही आईना सरकार को दिखाना चाहिए और सरकार को भी युवाओं के हित में कुछ ऐसे फैसला उसको लेने की आवश्यकता थी और है भी। लेकिन जो फिर मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो पॉलिसी बनाने में कुछ पॉलिसी बनाने में सफलता तो मिली है, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले दिन में इसको तब है कि तेजी ला करके ये जो नीतियां हैं इन नीतियों एक आप बात कह रहे हैं कि भाई एज रिलैक्सेशन की, बंधु तिर्की बैंक में थे, बाकायदा पढ़ के रिटन एग्जाम दे के इंटरव्यू दे के गए थे। क्या बंधु तिर्की को आज भी अगर एज रिलैक्सेशन मिले तो बैंक में फिर से नौकरी लग जाएगी? नहीं नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। जो विगत राज निर्माण के बाद युवाओं को जो आपका नुकसान हुआ है उनका एज का, एक तो परीक्षा समय पर नहीं लिया जाना, परिणाम समय पर नहीं आना, तो इस तरह के कई आपका अवरोध जिसको कहें हम, तो इस सब चीज़ों को भी कुछ मैंने उनको लिए कुछ रियायत देने की आवश्यकता है। छूट, एज में कुछ छूट दिया जाना चाहिए। अभी क्या है कि सरकार ये जो हमारी जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है, इनको ये भी याद करना चाहिए कि भाई चुनाव के समय युवाओं के प्रति आप जो जो चीज़ों पर आपने आपका वादा किया गया था आपके द्वारा, इन चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता, और समझने की आवश्यकता नहीं, इस पर किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। अभी आपका आज हम जैसे सुन रहे हैं कि आपके पंचायत सचिव के बारे उनका जो रद्द किया जाना, ये भी बहुत ही ये मैंने दुखद बात है। और मैं पार्टी में रह करके हमको पार्टी में इसमें निश्चित रूप से इस पर चर्चा किया जाना चाहिए। 90% से अधिक वहाँ खतियानधारी थे। बिल्कुल, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि 90% क्या, हमको लगता है कि 95% लोग खतियानदारी हैं और उनका रद्द किया जाना, ये मैं सुन करके बिल्कुल ही मैं बहुत दुखी हूँ। ये उनके लिए ये सरकार को इसको सोचना चाहिए, पुनर्विचार किया जाना लोग चाहिए। ठग नहीं लिए युवाओं को, और खासकर पंचायत सचिव की ही बात करें। आप विधानसभा में आलमगीर साहब जवाब देते हैं कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, और रद्द कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे कि नहीं ठगी नहीं की? नहीं, ठगने वाली बात, ये इस तरह की बात नहीं कहा जा सकता है। तब क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हम लोग भी जब चुनाव के समय इन चीज़ों को जब वादा किया गया था तो इतना रेडिकल डिसीजन, और आपको जब यहाँ के हमारे झारखंड के ही बच्चे हैं तो उनके लिए इस तरह का निर्णय लेना बिल्कुल कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। बंधु तिर्की बोलने के अलावा कैमरे में अपने स्तर से बतौर कार्यकारी अध्यक्ष भी क्या सरकार तक ये बात रखेंगे, पार्टी के शीर्ष नेताओं तक रखेंगे कि जो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के साथ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, मैं इसके लिए पत्र लिखूंगा, मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगा और हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे भी बात करूंगा, पार्टी के वरीय नेताओं से बात करूंगा। मैं तो कह रहा हूँ ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे राज्य के बच्चे हैं और उनको अवसर मिलना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें अगर हम करते हैं तो एक युवाओं में सरकार के प्रति स्वाभाविक है क्या संदेश जाएगा, ये बोलने वाली बात है। इसको खुद ही एक राजनीतिज्ञ होने के नाते राज्य के बच्चों के बारे में इसको चिंता किया जाना चाहिए। आपको भी लगता है कि जब चुनाव प्रचार थे तो सबसे ज़्यादा रोजगार ही मुद्दा बना था कि बेरोजगार ही हम दूर करेंगे? अभी जो आंकड़ा आया है झारखंड में सर्वाधिक मतलब बेरोजगारी का परसेंटेज है, आपको पता है 2019 से भी ज़्यादा हो गया, मतलब 2014 से भी ज़्यादा, इतना बेरोजगारों की संख्या है। सरकार इसको लेकर गंभीर है?
और दादा पूरा सवाल सुन लीजिए। कोरोना, आप मनरेगा को लेकर, स्थानीय मजदूरों को लेकर हमेशा कहते थे, रेट भी बढ़ाया मनरेगा में, उसके बावजूद भी ये आंकड़ा कह रहा है सरकार का कि 3% लोगों को भी 100 दिन का काम मनरेगा में झारखंड में नहीं मिला। आप कहते हैं ग्रामीण विकास बहुत ज़रूरी है, गांव को हम स्मार्ट करना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी से ज़्यादा ज़रूरी है ग्रामीण विकास। 31% की राशि खर्च होना, पूरे सरकार का बजट का 35-36% राशि खर्च होना, ये क्या दिखा रहा है? क्या ये आपके सोच पर या आपकी कार्यशैली पर उंगलियां नहीं खड़ी कर रही? नहीं, इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि सरकारी नौकरी में ये जो नीतियां, जो पॉलिसी अगर जो बनाए जा रहा है, इसमें पॉलिसी में जो संशोधन किया गया, अभी हाल के कैबिनेट में भी किया गया, इसी तरह से अगर तमाम चीज़ों में जो जरूरत आपका संशोधन जो किया जाना है वो अगर पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के राज्य के लोगों को, बेरोजगार लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ, चूँकि कुछ चीज़ें इस तरह से उलझा कर रख दिया गया पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, तब है कि वो उलझा कर रखा है, तो वर्तमान की सरकार इसको चाहिए कि इसको युद्ध गति से काम करके इसको इस विसंगतियों को दूर करने की जरूरत है। जहाँ तक मनरेगा का सवाल है, देखिए मनरेगा निश्चित रूप से मजदूरों के लिए हम पलायन भी रोक सकते हैं, उसके लिए एक बहुत अवसर भी प्राप्त होगा। तब है कि जिस तरह हमारे जो अभी हमारे कंचुंसी की बात है, मैंने एक प्रखंड में राज्य में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि एक प्रखंड में, हमारे कंचुंसी के एक प्रखंड में 800 सिंचाई कूप स्वीकृति हुई है। अगर टोटल अगर देखा जाए 5 प्रखंड में, तो तकरीबन आपका 1500 लोग, करीब 2500 लोग यहाँ पर कुआं का खुदाई करेंगे। तब क्या है कि उसके लिए भुगतान पर समय पर होना चाहिए। अगर आप भुगतान, इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, ग्रामीण विकास विभाग को ध्यान देने की। भुगतान अगर समय पर नहीं होगा, ऐसे में लाभुक आपको उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और गड़बड़ी होने की भी संभावना ज़्यादा होगी। आप मजदूर को 1 हफ्ता 2 हफ्ता का उसको आप टाइम दे सकते हैं, लेकिन 3-3 4-4 महीना अगर उसका भुगतान आप रोक देंगे तो जो मनरेगा से संबंधित जो योजना है, उस योजना के प्रति लाभुक का रुझान कम हो जाएगा। ठीक है, मेरा 2 छोटा छोटा सवाल है, फटाफट ले लीजिए और जवाब भी दे दीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकार को जहां घर घर दवा पहुंचाना चाहिए वहां एक्सपायरी दवा पहुंचा देते हैं ये लोग। अब बात आ रही है कि घर घर दारू पहुंचाएंगे। बोले ये सरकार की पॉलिसी है, ऐसा काम करना क्या है, ये कन्फ्यूज हैं कि आदरणीय और माननीय सांसद दीपक प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसको ज़मीनी हकीकत बहुत चीज़ें को मालूम नहीं है, और विपक्ष में है तो वो जिस तरह का भाषा, जिस तरह की बातों को कहते हैं, इसको अपनी सरकार को में भी ध्यान देने का। अब जब अपने सरकार था, उसका सरकार था, अब घर घर दारू पहुंचाने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले चीज़ों को आप भली भांति समझ लीजिए, उसके बाद में आप बताएं। ठीक है दादा, एक बात आप कह रहे थे कि बार बार पुरानी सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना कर गई है कि उलझा दिया, हम लोग को सुलझाने में टाइम लग रहा है। लेकिन इसी पॉलिसी को सुलझाने में कई विधायक और आपके स्थानीय मतलब मंत्री भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, कोई इस्तीफा की पेशकश कर दे रहे हैं कि पॉलिसी ही गलत बन रही है, झारखंडी अस्मिता के खिलाफ बन रही है। देखिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में राज्य के मुखिया को ध्यान देनी चाहिए, और हमको लगता है कि अब हमारे जो कांग्रेस पार्टी, हम लोग भी प्रदेश के जो वरीय जितने भी लोग हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या और जो लोग भी हैं, सरकार को आईना दिखाना होगा, सरकार को थोड़ा बताना होगा, इन चीज़ों में थोड़ा आप सावधान रहें, इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा, जिसमें आपको ऐसा काम ना हो जिसमें बदनामी हो। चूँकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कुछ चीज़ होता है तो हमलावर हो जाती है कांग्रेस पार्टी पर, और बेवजह का हम सहयोग कर रहे हैं। हमारे 18 विधायक हैं, सरकार आपके सरकार सहयोग से गठबंधन चल रही है, तो भाई कुछ चीज़ों पर आप अगर फैसला लेते हैं तो गठबंधन से भी आप उससे राय मशवरा कर लीजिए। विशेषकर इस तरह चीज़ों को आप फैसला ले करके कुछ चीज़ ऐसा ना करें
कि डोक में खड़ा करा दीजिए उसमें, इस तरह के पंचायत सचिव का हुआ है। तो कुछ चीज़ों पर आप सरकार को भी चाहिए कि इनको सहयोगी दल से भी कुछ चीज़ों पर राय मशवरा तिर्की का अगर कहे, ये सवाल मेरे तरफ से ले लीजिए, थोड़ा कड़ा है, पी लीजिएगा। 2 साल तक आप लोग पूरा ऐश मौज किए सत्ता में रह के गठबंधन का, और अब जब सवाल उठने लगे तो कह रहे कि अब हम लोग सरकार को आईना दिखाएंगे। तो पूछा 2 साल में क्यों नहीं बंधु तिर्की दिखाए? नहीं, कोई ऐश मौज नहीं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हर एक चीज़ों में, चाहे लैंड म्यूटेशन बिल का मामला हो, जो बिल आने वाला था, लैंड पुलिंग लेकर आए आप? नहीं, उन तमाम चीज़ों पर आज भी हम लोगों का विरोध है, और इसको राज्य सरकार को इसके लिए उनको आगाह भी कर दिया गया है। तब क्या है कि मैंने इन दिनों में कुछ चीज़ें जो फैसला सरकार के द्वारा जो लिया जा रहा है, इसे कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता है। हम चाहेंगे कि भाई इन तमाम चीज़ों को लेकर राज्य सरकार सहयोग के द्वारा गठबंधन के साथ गठबंधन धर्म को निभाते हुए चीज़ों पर सरकार को। मेरा दर्शक आपकी तरह इंटेलेक्चुअल नहीं है, ठीक है? मेरा दर्शक मोटा मोटा बात समझता है। हमारा सवाल सिंपल है कि आप कह रहे हैं कि हम लोग से राय मशवरा करना चाहिए, आईना भी दिखाना चाहिए, ये सब ठीक है, लेकिन कोई तो कहेगा ना दादा कि अगर 2 सालों में सरकार फैसला ली, आप कह रहे हैं कि हम लोग विरोध भी जता रहे, तो प्यार भी तुम्ही से और नफरत भी तुम्ही से कैसे डिफाइन कीजिएगा? हमारा दर्शक को बताइए कि हमको प्यार भी है और नफरत भी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस प्रदेश के नौजवान, किसान, मजदूर से लेकर बेरोजगारों की बात लगातार विगत 2 वर्षों में सिर्फ कह नहीं रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हर चीज़ों को बहुत बारीकी से एक्शन टेकन बताइए। नहीं, एक्शन टेकन में आपका कुछ बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको मैं इस पर हम बोल नहीं सकते। एक्शन टेकन हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और जो भी हमने जो कुछ, फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, सरकार इन चीज़ों को जो हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सुझाव दिया जा रहा है, हल्के में ना ले, चीज़ों को समझे। और फिर एक बार मैं कहूँगा, कितना समय देना चाहिए? और समय क्या, अभी थोड़ा देखें, चूँकि कोविड का समय है, अब तो चूँकि बजट इस बार हमको 35-36% अब तक राशि खर्च हुआ है, ये राशि को भी खर्च किया जाना है। तो सरकार को हम तो कहें कि रात दिन इस पर काम करने की ज़रूरत है, वो केवल रूटीन वर्क में करने से नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे कुछ अभी हमारे कुछ बिंदुओं पर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सुझाव जो दिया जाएगा, अभी देने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, कुछ बहुत महत्वपूर्ण इश्यू पर डिस्कशन हम लोग का हुआ है, बात हुआ है। हमको लगता है कि राज्य सरकार को इसको अमल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम माने कि भाई केवल हमारे तरफ माने कि विपक्ष हम कांग्रेस पार्टी पर माने आरोप लगाते रहे बेवजह का, कुछ बातों को लाए, इससे आम लोगों में भी, जनता में गलत महसूस जाता है। इसलिए गठबंधन सरकार को गठबंधन धर्म को मानते हुए कुछ रिलेटेड पॉलिसी जो बातें हैं, उन बातों को युवाओं के लिए और अन्य चीज़ों के लिए उसको आपको निश्चित रूप से उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। शुक्रिया। बंधु तिर्की कह रहे हैं कि भले ही हम गठबंधन में हैं, लेकिन सरकार की कई पॉलिसी से हमको एतराज़ है, कई जो बयान आ रहे हैं उससे भी एतराज़ है। क्यों? क्योंकि घेरे जाते हैं हम बीजेपी के द्वारा। तो ये जरूरी है कि गठबंधन सरकार में कांग्रेस को भी महत्व मिले, और कह रहे हैं कि पार्टी को भी ज़रूरत है कि समय समय पे आईना दिखाता जाए। और कह रहे पंचायत सचिव के लिए बहुत गलत हुआ। जो इनसे संभव होगा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखना, प्रदेश अध्यक्ष तक जाकर एतराज़ जाहिर करना, वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in